सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या आपकी इंडस्ट्री के लिए भी गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं या इंडस्ट्री को रिलीफ होगा? जी, इंडस्ट्री के लिए भी बिल्कुल गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। और जैसे कि आपने देखा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है उसके लिए जो कल फैसला किया गया है, तो उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन मियां जाहिद हुसैन साहब से हम रब्ता करते हैं, उनके साथ रब्ता मेरे ख्याल में मुनक़ता हो रहा है। इस वक्त जो अगर गैस की कीमतें नाज़रीन बढ़ाई जा रही हैं, घरेलू सार्फिन के लिए दो मुख्तलिफ स्लैब बनाए गए हैं। पहली कैटेगरी में 1.5 HM3 तक फिक्स चार्जेस होंगे, 460 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिए गए, यानी कि जिसका बिल जो है वो 500 भी नहीं आता था, अब वो आया करेगा इस वक्त 1000। और दूसरी जानिब जो है दूसरा जो स्लैब बनाई गई है उसमें अब 2000 रुपये वो कर दिए जाएंगे, 460 रुपये से बढ़ाकर। अब ये कैटेगरीज इस तरह से चलेंगी तो फिर अंदाज़ा लगा लीजिए जो कहा जा रहा था कि महंगाई कम होगी वो हो नहीं रही। इंडस्ट्री के हवाले से हम बात करें, जी मियां साहब। इंडस्ट्री में सिचुएशन ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है तो उसके ऊपर तो तकरीबन इन्होंने कोई 40-50% के करीब प्राइस इंक्रीज की है, और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर कोई 150% प्राइस इंक्रीज की है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कोई 192% प्राइस इंक्रीज है इंडस्ट्रीज के लिए, और डोमेस्टिक के लिए 172% है। सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए भी इन्होंने 193% प्राइस इंक्रीज की है, वेराज CNG के लिए कोई 140% के करीब इसमें प्राइस इंक्रीज किया। ओवरऑल इसमें कोई 1300 अरब रुपए के रेवेन्यूज जो हैं ये इनको चाहिए, क्योंकि IMF के साथ जो इनकी कंडीशनैलिटीज थी, जो अब नवंबर में इनका रिव्यू होना है, तो उसकी सक्सेस के लिए ये प्राइस इंक्रीज करना इनको बहुत जरूरी था। अदरवाइज अगर ये इंक्रीज नहीं करते तो इनको ये 700 मिलियन की जो वहां से मिलनी है सपोर्ट या इमदाद स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत, वो इनको नहीं मिलनी। तो फिर तो इसका मतलब है मियां साहब कि महंगाई हो जाएगी जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें। तो फिर अगर ये इस तरह से गैस की कीमतें बढ़ी हैं तो फिर तो महंगाई दोबारा से नजर आएगी, जिसका हम डेफिनेटली देखिए, एक तो महंगाई का अंसर है अवाम के लिए कि अवाम के लिए तो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन जहां तक अगर आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने का मतलब यह है कि हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी मार्केट में। और जहां तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है तो एक्सपोर्ट में हमारी इंडस्ट्री जो है वो पहले ही नॉन कॉम्पिटिटिव है, इनकॉम्पिटिटिव है, और जो हमारे दूसरे रीजनल कंट्रीज हैं उनके मुकाबले में जब हमारी गैस की कीमतें और बढ़ जाएंगी तो इसका मतलब है कि हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। तो फिर तो और एक और इसमें अहम फैक्टर है कि जी जैसे एक्सपोर्ट तो फिर मजीद नीचे आ जाएगा। अगर हम टेक्सटाइल कह रहे थे हम 29 अरब पे पहुंच गए, वहां से वो नीचे आ गया। सीमेंट है बहुत ग्रो कर रहा था, वो नीचे आ गया। तो अगर हम मुसाबकत ही नहीं कर पाएंगे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो फिर तो इंडस्ट्री तो खुदा न खास्ता बंद होने की शक्ल में जाएगी। हाँ, तो जाहिर है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो और कम हो जाएगी ना, और एक्सपोर्ट कम हो जाएगी तो फिर हमारा जो इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, ये और वाइडन हो जाएगा। और उसके नतीजे में जाहिर है कि हमें डॉलर की जरूरत है, और डॉलर की कीमत फिर एक दफा बढ़ने का फिर दोबारा खदशात पैदा हो जाएंगे। इसका हल तो सिंपली यही है कि आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसको कॉम्पिटिटिव करें। और ये जो गैस में चोरी है, इसका चोरी को आप रोकेंगे, क्योंकि अगर आप गैस की चोरी नहीं रोकते हैं और इस तरीके से आप टैरिफ इंक्रीज करके करते हैं तो फिर जाहिर है कि उसमें आप चोरी तो फिर और ज्यादा बढ़ जाएगी, चोरों को और ज्यादा फायदा हो जाएगा। और जो अच्छे बिजनेसमैन हैं जो अपना जेन्युइन बिजनेस करते हैं उनके लिए और ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाएंगी। इस वक्त जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री के हालात हैं वो आपको पता ही है कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है। बैंक का मार्कअप देखिए आप 23% है, और उसमें बैंक का स्प्रेड लगा लें तो उसको 25-26% के ऊपर है। इसी तरीके से जो है हमारी बिजली जो है, अभी मैं ये गुजारिश कर रहा था कि नवंबर से तो इन्होंने गैस वैसे ही बंद कर देनी है इंडस्ट्री की, नवंबर से लेके फरवरी तक। अब ये सवाल तो ये होता है कि महंगी अब नवंबर से हो रही है तो नवंबर से तो गैस मिलती भी नहीं, यानी कि महंगी गैस पाकिस्तानियों को, घरेलू सार्फिन हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्री हो, महंगी गैस भी नहीं मिलनी। फिर इसका मतलब है मियां साहब, हाँ, यानी डोमेस्टिक तो उनकी प्रायोरिटीज में होगा कि डोमेस्टिक को गैस दें,
लेकिन जो भी गैस होगी वो डोमेस्टिक को पहले देंगे। और इंडस्ट्री को तो नवंबर में बिल्कुल ही गैस बंद कर देंगे, बाई ऑर्डर बंद कर देते हैं कि जी आपने गैस यूज नहीं करनी, और जाहिर है कि फिर उनको जब गैस अवेलेबल ही नहीं होगी तो महंगी या सस्ती वो तो एक अलग बात है। लेकिन इसमें एक हल ये है कि अगर ये इसका देखिए, हमें सोल्यूशन भी तो बतानी चाहिए ना। सोल्यूशन ये है कि अगर हम सर्दियों के महीनों में हम अगर गैस नहीं दे रहे इंडस्ट्री को, तो जो हम कैपेसिटी चार्जेस देते हैं बिजली के शोबे में, तो वही गैस अगर हम इंडस्ट्री को सस्ते दामों दे दें, तो यानी बिजली, सॉरी गैस नहीं, बिजली सस्ते दामों अगर हम इंडस्ट्री को दे देंगे तो उससे इंडस्ट्री एटलीस्ट चलना शुरू हो जाएगी और कॉम्पिटिटिव भी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 4-5 महीने सर्दियों के हैं, तो इसमें इनको चाहिए कि ये बिजली सस्ती दे दें इंडस्ट्री को, ताकि इंडस्ट्री भी चले और उससे महंगाई भी ना हो और लोग इंडस्ट्री में सस्टेन कर सकें और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो भी मेंटेन रहे। तो ये एक उसका बहरहाल सोल्यूशन है जो माहिरीन भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, और हमारी ये डिमांड है कि सर्दियों में बिजली जो है आपके पास सरप्लस होती है, क्योंकि आपकी टोटल जो सर्दियों में डिमांड है वो कोई 9000 मेगावाट पर डे है। सही। और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 25000 मेगावाट पर डे है। तो वो जो सरप्लस बिजली की हम कैपेसिटी चार्जेस पे करते हैं वो हमें चाहिए कि हम वो इंडस्ट्री को दें। और गैस तो हम वैसे ही नहीं दे रहे इंडस्ट्री को, तो लिहाजा उसको फिर लोगों को डीजल पे जाना पड़ता है। तो डीजल की बजाय अगर वो लोग बिजली पे चले जाएंगे तो इससे हमारी सरप्लस जो कैपेसिटी है वो यूज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें बिजली अगर है कि बिजली भी तो बहुत महंगी है, अगर वहाँ पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को अगर छूट दी जाती है उसका भी तो फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा, खजाने पर ही बोझ आएगा ना मियां साहब। लेकिन वो कैपेसिटी चार्जेस की वजह से महंगी है। जी हाँ। इस वक्त हमारा जो बिजली का बिल है उसमें कुछ 70% जो चार्जेस हैं वो कैपेसिटी के हैं। तो वो तकरीबन 22 रुपए यूनिट हम पे कर रहे होते हैं कैपेसिटी चार्जेस के। तो वो तो हम ऑलरेडी पे कर ही रहे हैं, चाहे बिजली यूज करें या ना करें। तो वो बिजली जो है अगर हम इंडस्ट्री को दे दें कम रेट के ऊपर, अपनी यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर वो बिजली दे दें इंडस्ट्री को, तो फिर वो इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिल सकेगी। और स्पेशली वो देनी चाहिए एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को। तो उससे ये होगा कि हमारी ये 4-5 महीने जो है वो हमारी एक्सपोर्ट जो है उसमें खराबी नहीं होगी और एक्सपोर्ट हमारी सस्टेनेबल रहेगी और वो चलती रहेगी। सही। अच्छा मियां साहब, एक चीज़ जो है हम मुतबादिल ज़राए की अगर बात जैसे कर रहे हैं, आप बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन गैस के ज़खायर तो बिल्कुल ना होने के बराबर हो रहे हैं। और हम हमेशा सर्दियों में नवंबर 2 लेके मार्च तक ये सिचुएशन रहती है, स्पेशली 4 महीने फेब तक। तो अगर ये मामलात इस जानिब हो नहीं रहा, अल्टरनेट जो ज़राए हैं बिजली वो भी महंगी है, अगर घरेलू सार्फिन तक जाएं तो बाकी पेट्रोल है, डीजल है या फिर लकड़ी है, वो भी बहुत महंगी है। तो इसका मतलब है तवानाई के शोबे में जो काम करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए अब तक। देखिए, तवानाई के शोबे में आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी सारी डिपेंडेंस जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर है। चाहे वो गैस हो और चाहे वो फर्नेस ऑयल हो या दूसरे फ्यूल्स हो या गैस हो, RLNG हो, हमारी सारी डिपेंडेंस जो है इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर है और उसी की वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज होती है। हमें ये चाहिए कि हम सोलर के ऊपर बड़ी तेजी के साथ शिफ्ट हों, और सोलर में शिफ्ट होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। सोलर तो 2-3 महीने के अंदर भी आप सोलर पे जा सकते हैं। अब सोलर में यह है कि इंडिया में इस वक्त सोलर जो है वो 16% है उनकी एनर्जी बास्केट में, सोलर का शेयर 16% है। हमारी एनर्जी बास्केट में सोलर का शेयर जो है वो 1.16% है। तो अगर हम 16% पे चले जाएं, तो जैसे मैंने गुजारिश की कि हमारी तकरीबन 25,000 मेगावाट पर डे गर्मियों में डिमांड है, तो इसका मतलब है कि हम उसमें तकरीबन आसानी से 4-5 हजार मेगावाट जो है वो सोलर पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसी तनासुब से हमारा जो एनर्जी का जो इम्पोर्ट बिल है तकरीबन 3-4-5 अरब डॉलर जो है वो हमारा एनर्जी की इंपोर्ट का बिल कम हो सकता है और लोग जो है एक रिलायबल सोर्स के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से फिर विंड है, विंड के ऊपर अगर हम जाएं तो विंड ज़ाहिर है कि वो हमें कोई इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, सोलर में इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस जानिब तवज्जो होना बड़ा जरूरी है हुकूमत का। विंड का एक बहुत बड़ा हमारे पास कॉरिडोर है, लेकिन उस जानिब शायद तवज्जो नहीं दे पाए। बहुत शुक्रिया, मियां ज़ाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।